तो चलिए बिगिन करते हैं। तो मैं क्या बताया था बच्चों, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें दिस इज थीटा, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक डायग्राम मुझे सर्च करने दीजिए, रुकिए जरा, थोड़ा सा वेट करना बच्चों। ओके, ये वाला डायग्राम सबको दिख रहा है, सही बच्चे, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 एक्सिस है। जो ग्रीन कलर का एक्सिस लिया है ये वाला, इसका नाम दिया है इसने क्या, वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये वाला एक्सिस का नाम लिया है क्या, एक्स एक्सिस, और ये वाला एक्सिस का नाम क्या ले लिया है, जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। अब देखो, मान लो कि यह एक वेक्टर है, जिसको भी वेक्टर इसने लिखा है, यह एक वेक्टर है, और इस वेक्टर का अपने को एंगल चाहिए विथ एक्स एक्सिस, विथ वाई एक्सिस एंड विथ जेड एक्सिस। ओके, हेलो, ओके, वेरी गुड। तो ये जो वेक्टर है, इसका नाम इसने वी वेक्टर दिया है। ये वेक्टर कितना है, ये है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। ओके, हेलो, ये वेक्टर हो गया 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो क्या इस वेक्टर का अपने को मैग्नीट्यूड मिल सकता है? मैग्नीट्यूड, हाँ सर, मिल सकता है। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दिस विल बी हाउ मच, 25 प्लस 16 प्लस 36। कितना हो जाएगा, 36 77 रूट 77। क्लियर है सबको, अभी कोई? हाँ सर। चलो, बहुत बढ़िया। और उसके साथ ही ये जो वेक्टर था, ये कितना था, ये था 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर का x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना था, 5 था, y डायरेक्शन में 5 था, मैग्नीट्यूड था 4 था, और z 4 था, डायरेक्शन में था 3 था। ध्यान 6 से था। समझना सबको, ठीक है। x v इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। दिस मींस दैट x डायरेक्शन में इस वेक्टर का x डायरेक्शन में यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, y डायरेक्शन में यहां से यहां तक, y डायरेक्शन में पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल यहां से यहां तक का ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये मैग्नीट्यूड है 4। नेगेटिव y की तरफ है इसलिए -4। और z डायरेक्शन, दिस इज z एक्सिस, z डायरेक्शन ये है ना वर्टिकल, इसके पैरेलल इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इधर इसका मैग्नीट्यूड है कितना, दिस मैग्नीट्यूड इज 6। समझ में आ रहा है सबको? 6। ओके। अब देखो बच्चों, अगर मैं चाहूं कि इस वेक्टर का एंगल विथ एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना, मान लो हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ओके, एवरीवन, हाँ ना? तो देखिए, इस वाले एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया। एवरीवन,
ठीक है, ये जो लाइन मैं ड्रॉ किया हूं यहाँ पे भले ही आपको वो इंक्लाइन लग रहा है, लेकिन वो लाइन क्या है, ये वाला लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर का एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी वेक्टर था, बच्चों रिस्पॉन्ड करते रहो, जो भी वेक्टर था उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस यही है ना। हाँ सर। तो इसका नाम मान लो O दे दिया, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q। तो ट्रायंगल OPQ हम अलग से बना के दिखाते हैं आपको। ऐसा है ट्रायंगल OPQ। दिस इज P, दिस इज O। OQ कहाँ पे है, तो OQ बच्चों एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, हाँ सर। अब देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इस वाले एंगल को फाइंड करना है। दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसका नाम हमने दिया कितना, थीटा एक्स। तो थीटा एक्स कितना होगा, तो एक्स डायरेक्शन में ये वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में कितना था, एक्स डायरेक्शन में 5 था, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहां से यहां तक OP इक्वल टू √77 है। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि cos थीटा एक्स, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, cos थीटा एक्स इक्वल टू 5 बाई √77। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। हाइपोटेन्यूज कैसे है? फिर से बोलिए। हाइपोटेन्यूज √77 कैसे है? जो वेक्टर था यहां से यहां तक, जो वेक्टर था वो कितना था, वो था 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस -4 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, दिस इज √77। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड है √77, हाइपोटेन्यूज वही हाइपोटेनस, √77 ही हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही तो हमने ट्रायंगल कंसीडर किया है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया है। तो उस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस आ रहा है वो तो ये वाला वेक्टर आ ही रहा है। हाँ समझ गया। ओके, यहाँ पे अपने को मिल गया बच्चों थीटा एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बाई √77। सारे बच्चे हाँ ना। यस सर। सिमिलरली अभी हम चाहते हैं इस वेक्टर का एंगल वाई एक्सिस से फाइंड करना। तो वाई एक्सिस तो ये वाला एक्सिस है, हेलो, दिस इज वाई एक्सिस, ये था ना, इधर वाई पॉजिटिव था इधर वाई नेगेटिव था। अब हम वाई एक्सिस से इस वेक्टर का एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वाई एक्सिस से एंगल कितना होगा, देखो इन सबों को मैं मिटाता हूं, इन सबों को मिटाता हूं। अब ये जो वेक्टर था बच्चों, इस वेक्टर का वाई एक्सिस से तो एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल होगा, इसका नाम दे दिए कितना, थीटा वाई। ठीक है, हाँ हाँ थीटा बाय। ठीक है। अब देखो अब देखना, वाई एक्सिस से एंगल फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को यहां से हम परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको, ये तो आपका वेक्टर हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये एक और लाइन हो गया। ओके, बोलते चलो हाँ ना। दिस इज हाँ पॉइंट सर। O, दिस इज पॉइंट P, ये Q था, इसका नाम हमने दे दिया R। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है OPR, ट्रायंगल OPR, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। बच्चों 3D का है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, डाउट होगा तो वहीं पे रोक देना मुझे। ठीक है, तो OPR जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन देखिए ध्यान से इस वाले ट्रायंगल में कैसा है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज R। और R कहाँ है, R बच्चों वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। OR वेक्टर जो है, OR वेक्टर वो कहाँ है, वो नेगेटिव वाई पे आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर।
और यहीं पे अपने को ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ वेक्टर विथ वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो अपने को ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल ऑफ वेक्टर विथ वाई एक्सिस, ये एंगल फाइंड करना है। इसका नाम हमने थीटा वाई दिया, ठीक है। हाँ सर। अब देखो जो वेक्टर था ये तो था √77 और y डायरेक्शन में इसका वैल्यू कितना था 4। तो ये वाला वैल्यू कितना था, ये वाला वैल्यू था 4। समझ में आ रहा सबको? हेलो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा y इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है 4, हाइपोटेनस कितना है √77। बोल दीजिए यस और नो। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे cos थीटा y इक्वल्स टू 4/√77 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थीटा y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई √77। दिस इज योर आंसर। ओके हाँ या ना? वेरी गुड। अब हमने x से एंगल फाइंड कर लिया, हमने y से एंगल फाइंड कर लिया। चलिए अब z एक्सिस से एंगल फाइंड करते हैं। देखो बच्चों z एक्सिस से एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, इससे मैं इधर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर अपना कौन सा था, तो वेक्टर बच्चों अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वेक्टर था। z एक्सिस कौन सा है, तो ये वाला जो लाइन आ रहा है दिस इज z एक्सिस। तो z एक्सिस से इसका एंगल कौन सा होगा, तो एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद z एक्सिस विल बी दिस थीटा z। सारे बच्चे हाँ ना? हाँ सर। ठीक है। तो इस एंगल को कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या किया, यहाँ से z एक्सिस को कनेक्ट कर दिया। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है OPR, ये था OPS, इस वाले ट्रायंगल का हमने नाम दिया OPS। क्या सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे बच्चों बोल रहा है कि z कंपोनेंट कितना है, z कंपोनेंट 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितना है 6 है। समझ में आ रहा है? हाँ और सर। ये जो वेक्टर है ये कितना है, ये वेक्टर बच्चों √77 है, ये वेक्टर √77 है। तो ट्रायंगल OPS अगर हम बनाएंगे तो मान लीजिए ये रहा बच्चों ट्रायंगल OPS। OS लाइन जो है वो किस पे है, वो z एक्सिस पे है। ओके, O से लेकर के S तक कितना है 6 है, और ये कितना है, ये √77 है, और ये एंगल है थीटा z। दिस इज थीटा z। सारे बच्चे हाँ ना? ओके। तो अगर बच्चों ये हाँ थीटा सर। z है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा z इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज 6/√77 और थीटा z इक्वल्स टू cos इनवर्स अंडर ब्रैकेट बाई √77। दिस इज एंगल विथ z एक्सिस। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला एंगल विथ x, दिस इज। अपने को क्या मिला, एंगल विथ y, दिस इज। अपने को क्या मिला, अपने को मिला एंगल विथ z। तो इस ढंग से हम लोग एंगल विथ x, y एंड z फाइंड कर सकते हैं। अपने को इतना टाइम लगा है, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख लीजिए, तो मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। पहले वेट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा बच्चों, देख लो। लिखिए इसमें इफ, ऐसे लिखिए फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर r इक्वल्स टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और एनी वेक्टर r इक्वल्स टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, its angle with x axis will be theta x equals to, its axis angle with x axis will be theta x equals to x divided by mode of r। एक मिनट, theta x equals to cos इनवर्स
x डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर r और cos इनवर्स x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंगल विथ y एक्सिस विल बी theta y equals to cos inverse y by mod r. This is equal to cos inverse y divided by under root x square plus y square plus z square. And angle with z axis will be theta z equals to cos inverse z divided by mod r. This is equals to cos inverse z divided by under root x square plus y square plus z square। पहले ये सारी बातें लिख लीजिए। ये सारी बातें लिख लीजिए, लिख लेने के बाद बताएंगे। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी बहुत बढ़िया। शिवम, सारे बच्चे जल्दी से लिख लें। ओके, जिनका नोट नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लें, जिनका नोट नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, सारे वैल्यू थीटा एक्स कितना था, cos इनवर्स x बाई मोड r या फिर cos इनवर्स x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा y कितना था, cos इनवर्स y बाई मोड r या cos इनवर्स y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड थीटा z कितना था, cos इनवर्स z बाई मोड r और cos इनवर्स z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर भी देखिए, यहाँ पे भी हमने वही काम किया था, यहाँ पे भी बच्चों हमने वही काम किया था। ये सारे वैल्यूज मिट गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड कैलकुलेट करने के लिए वही काम किया था। ये वाला एंगल क्या था, ये थीटा एक्स था, यहाँ से यहाँ कितना था, यहाँ से यहाँ 5 था। ये कितना था, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट 77 था, ये एक्स था। तो थीटा एक्स कितना आया था, थीटा एक्स आया था cos इनवर्स x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस वाले वेक्टर में देख लो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 है, बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आया था, रूट 77 आया था। हाँ ना, हाँ ना सारे बच्चे। यस सर। थीटा वाई कितना आया था, थीटा वाई cos इनवर्स y डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे मैं बताया था कि ये वाला ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा वाई बोलेंगे। और थीटा वाई का वैल्यू कितना आ गया था, cos इनवर्स y कंपोनेंट कितना था, y कंपोनेंट 4 था, -4 नहीं लीजिएगा, बस 4 लीजिए। ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज रूट 77। और थीटा जेड कौन सा था, तो थीटा जेड बच्चों ये वाला एंगल था, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था cos इनवर्स z डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस वाज थीटा जेड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो ये एंगल बिटवीन एंगल ऑफ वेक्टर विद डिफरेंट एक्सिस पे और न्यूमेरिकल जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ये 3D है और पहला क्वेश्चन ही हम लोग 3D पे वाला किए थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चों इस वाले प्रॉब्लम में अगर आप 40% भी अभी समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, उसको मैं गुड बोलूंगा, क्योंकि 2-3 न्यूमेरिकल जैसे ही हम करेंगे वहां पे आपका 100 में क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मन लगा के पढ़ते रहिए।